नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको नलजल अनुरक्षकों से कुछ विशेष बातें करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से नलजल अनुरक्षक के तमाम संगठन, तमाम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं अनुरक्षक के वे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं से सक्रियता दिखाते हुए अनुरक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे हैं। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि विगत 5 वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, आपके दुखों को समझने वाला कोई नहीं है, आपके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। लगातार मैं अपने चैनल पर वीडियो डालते रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है कि नेता, अधिकारी, पदाधिकारी आपकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आप के द्वारा नहीं सुनाया गया, लेकिन हमारे ही द्वारा सुनाया गया और सुनाया जाता रहा है और सुनाया जाता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बड़ी पार्टी आपके समर्थन में नहीं आती है, आपके सहयोग में नहीं आती है, आपकी आवाजों को नहीं उठाया जाता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी आवाजों को नहीं उठाया जाता है कि आपके अधिकार मिल सके, आपका अधिकार का रक्षा हो सके। और वैसे परिस्थिति में जो है अभी चुनाव का माहौल आ गया है, चुनावी बाजार गर्म हो गया है और आप पूरे सूबे बिहार में 1,14,000 नलजल अनुरक्षक हैं, चाहे वह पंप ऑपरेटर हो या पीआरडी विभाग से चयनित अनुरक्षक हो, ये तमाम लोगों को मिला दिया जाता है तो 1,14,000 से एबव हैं। और आप जरा सा सोचिए कि ऐसा कोई भी बिहार का अनुरक्षक नहीं है कि 20 वोट वह मैनेज नहीं कर पाए। और अगर 20 वोट मैनेज करने का अगर दम है अनुरक्षकों में, तो समझिए कि 1 लाख का ही 20 लाख हो जाता है और 5 लाख में ही एमपी बन जाते हैं। तो इस तरह से 5-6 एमपी का भाग का निर्धारण अगर अनुरक्षक चाहे तो कर सकता है, अगर अनुरक्षक जात पात से ऊपर उठ जाए तो कर सकता है, अगर अनुरक्षकों के आला कमान, जो अनुरक्षकों के बड़े ओहदे पर जो लोग संगठन में विराजमान हैं, वो लोग अगर जात पात से ऊपर उठ जाए तो मैं समझता हूं कि कम से कम तो 5 सीट निर्धारण नलजल अनुरक्षक कर देगा और सूबे बिहार का कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र को नलजल अनुरक्षक प्रभावित नहीं कर सकता है। वार्ड सदस्यों के लिए भी बड़ी बात है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी, चाहे वह राजद के साथ हो या एनडीए गठबंधन के साथ हो, सरकार बनी है तो अगर बीजेपी दोषी है, अगर जेडीयू दोषी है, तो ऐसी बात नहीं है कि राजद दोषी नहीं है। अगर राजद दोषी है, जेडीयू दोषी है, तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी दोषी नहीं है। ये तमाम लोग दोषी हैं, कारण कि जेडीयू के एनडीए के गठबंधन में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और पंचायती राज विभाग जो है सम्राट चौधरी के अंडर में रहा और इस तरीके से सम्राट चौधरी के द्वारा तमाम चीजों को बिगाड़ा गया। तो अगर फिर राजद के गठबंधन में आकर के महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो वहां राजद वाले कहां उसको ठीक किए। तो वैसे परिस्थिति में इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा वैसे तमाम अनुरक्षक संगठन के अधिकारी पदाधिकारी से कि मित्रों, जगने का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है। लोकतंत्र जो शक्ति देता है उस शक्ति को दिखाने का समय आ गया है। यही वह समय है जब आप अपने शक्ति को दिखा सकते हैं और वैसे तमाम नेताओं को सबक सिखा सकते हैं। और यह सबक तब सिखा सकते हैं जब आप संगठित हो जाइएगा, जब आप जात पात से ऊपर उठ जाइएगा। मैं तो कमेंट के माध्यम से तमाम जगहों पर देखता हूं, कोई राजद समर्थक है तो कोई बीजेपी समर्थक है, कोई जेडीयू समर्थक है। लेकिन उन तमाम समर्थकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो किसी के समर्थक बन रहे हैं, आपका कोई समर्थक क्यों नहीं बन रहा है? तो वैसे परिस्थिति में आप अपने क्षेत्र में ऐसे नेता को चुनिए जो आपको आश्वासन देता है। कम से कम आश्वासन तो दे। ठीक है, तमाम जनता ठगाते रहे हैं, ठगाते रहेंगे, लेकिन एक लिखित आश्वासन अगर दे
कोई भी पार्टी, तो वैसे परिस्थिति में वह आप जात पात से ऊपर उठ करके वैसे कैंडिडेट को ही मतदान करिए और पूरे अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सक्रियता दिखाते हुए एक अनुरक्षक संघ स्थापित करते हुए और पूरे उस क्षेत्र का भ्रमण करिए और उस क्षेत्र में अनुरक्षकों को जगाइए, उसको बतलाइए उसके अधिकार को, उसके नज़रों को खोलिए, उसको दिखलाइए कि आपका कौन सा नेता जो है आपकी आवाज़ को उठा सकता है। और यही वह समय है, चाहे वह बीजेपी हो, राजद हो, जेडीयू हो, उसे सबक सिखाने का। अगर आप इससे चूकते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका अधिकार कोई नहीं दिया पाएगा। कारण कि मैं जो चीजें देखते रहा हूं और देख रहा हूं वो लगातार यह स्थिति है अनुरक्षकों का कि कोई किसी का सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है और ठगों का जमात भी खड़ा हो जाता है। तो वैसे स्थिति में ये बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, लेकिन एक समय आया है और इस समय को आप अपने हाथों से जाने नहीं दीजिए। यही आपका कर्म बनता है, यही आपके अधिकारों को दिलवाने का रास्ता बनता है। ऐसे वो तमाम लड़ाइयाँ तो लड़ी जा रही है और अंततः लड़ी जाएगी, लेकिन जो लोकतंत्र का अधिकार है, जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है आम जनता के अधिकारों के लिए, और उसमें एक वोट का अधिकार प्राप्त है तमाम जनता को, उस वोट के अधिकार को और आपको अभी दिखाना पड़ेगा ताकि आपका भी आवाज विधानसभा में गूंजे, आपका भी आवाज लोकसभा में गूंजे, आपका भी आवाज विधान परिषद में गूंजे। ये तभी हो सकता है मित्रों जब आपके दर्द को कोई नेता समझेगा। मैं तमाम जगहों पर जा करके वीडियो बनाया हूं, चाहे वह विधायक का गांव हो या एमपी का गांव हो या जिला परिषद का गांव हो या मुखिया का वार्ड हो, उन तमाम जगहों पर नल जल की स्थिति मैंने दिखाने का प्रयत्न किया हूं। और जो भी नेता है वो आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन नल जल पर चर्चा नहीं चलाते हैं। और जब चर्चा नहीं चलाते हैं तो आप उनको अपना हितैष कैसे समझते हैं? जो आपके अधिकारों का रक्षा नहीं कर सकता है, तो वैसे लोग को आप अगर अपना बहुमूल्य वोट देते हैं तो आप तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर आपका रक्षा कौन करेगा? बाकी यह जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।